दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का पार्ट 2 है और केमिस्ट्री की क्लास नंबर 14 है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। ओके, तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पता चलता है आप नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मैं भी कंटेंट जल्दी से जल्दी डिलीवर करूँ। ठीक है, ज़्यादा समय में वेस्ट करते सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। क्या है ये? दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसे हम पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो फैक्ट्स हैं ये क्वेश्चन भी हैं और फैक्ट्स भी हैं। इसी तरीके से आपको नोट्स अपने बनाने हैं, अगर आप बना रहे हो, वरना आप रिवीजन पर्पज से भी क्लास ले सकते हो। ओके, तो सबसे पहले देखिए, बंदूक की गोली जो होती है जो लेड और आर्सेनिक से बनती है। बंदूक की गोली किससे बनती है? लेड और आर्सेनिक से बनती है। ठीक है, दूध और यह चूहर चमगादड़ मारने वाली दवा, ये चूहे है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यह चूहे और चमगादड़ मारने वाली दवा को बोलते हैं रोडेंटोसाइड। क्या बोलते हैं? RODENTI, रोडेंटिसाइड। चूहे मारने वाली दवा को क्या बोलते हैं? रोडेंटिसाइड। अब वो कौन सी होती है? जिंक फॉस्फाइड होती है। समझ रहे हो? आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आप कर लोगे। बंदूक की गोली लेड और आर्सेनिक से बनाई जाती है। बंदूक की गोली किससे बनाई जाती है? क्वेश्चन पूछा आपको, बोला लेड और आर्सेनिक से। चूहे और चमगादड़ मारने वाली दवा को क्या बोलते हैं? रोडेंटिसाइड। किसकी होती है? जिंक फॉस्फाइड से होती है। ब्यूटी पार्लर, ये पार्लर स्पेलिंग पर आप ज़्यादा मेंशन मत कीजिएगा, आपको बस पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ब्यूटी पार्लर में बाल की सेटिंग के लिए सल्फाइड मिलाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जो बाल की सेटिंग की जाती है तो उसके लिए सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। दूध पाउडर में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो दूध का पाउडर बना रहता है ना, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। ठीक है, मसालों को स्वादिष्ट बनाने के लिए बेंजेल्डिहाइड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बेंजेल्डिहाइड। आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, बेंजेल्डिहाइड मिलाते हैं। मसालों को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? बेंजेल्डिहाइड। ये आपको नए लग रहे होंगे, बट एक दो बार आप पढ़ोगे रिवीजन में तो आपके अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, दूध पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मसालों को स्वादिष्ट बनाने की बेंजेल्डिहाइड। ठीक है जी। अब आता पेट एक्सरे करने वाली मशीन। जो पेट का एक्सरे करते हैं उस समय बेरियम सल्फेट का लेप लगा दिया जाता है। किसका लेप लगा दिया जाता है? बेरियम सल्फेट का। पेट का एक्सरे करते समय किसका लेप लगाया जाता है? बेरियम सल्फेट का। भाई ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया है, LEUKEMIA, ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर बोलते हैं, रक्त कैंसर का कारण कभी कभी बेंजीन हो जाता है। कभी कभी पूछ सकता है उसका कारण क्या हो सकता है, तो बेंजीन भी हो सकता है। मच्छर मारने वाली दवा में क्या मिलाया जाता है? आप बोलोगे एलीथ्रीन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एलीथ्रीन, मच्छर मारने वाली दवा। चूहे मारने वाली दवा क्या थी? रोडेंटिसाइड। वो क्या थी? जिंक फॉस्फाइड। मच्छर मारने वाली दवा एलीथ्रीन। ठीक है, अब ये आपको ध्यान से पढ़ना है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इसलिए इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। प्याज और लहसुन में कड़वाहट का कारण होती है सल्फर, और गंध का कारण होती है पोटेशियम। यानी कि कड़वाहट जो आती है प्याज और लहसुन में, जो कड़वापन होता है वो तो सल्फर होती है। ठीक है, और जो उसकी गंध का कारण है, जो हमारे आँखों में भी लगती है, यानी कि वो है पोटेशियम के कारण। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, आप ऊपर से देख लीजिए। इसमें मेन आपको याद रखना, चूहे और चमगादड़ मारने वाली दवा रोडेंटिसाइड, जिंक फॉस्फाइड होती है। बाकी आप कुछ इसको पेंसिल से मार्क किया हुआ है उसको भी याद रख सकते, याद रह जाए तो। बाकी आप चूहे चमगादड़ मारने वाली रोडेंटिसाइड, जिंक फॉस्फाइड, प्याज और लहसुन में गंध का कारण सल्फर, और गंध का कारण है पोटेशियम, कड़वाहट का कारण सल्फर। ठीक है जी, इतना हो गया। अब और पढ़ते हैं आगे। अब आपको याद रखना है, जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा वो आपको ज़रूर पढ़ना है। बाकी तो एक्स्ट्रा फैक्टर कभी डेप्थ में पूछने लगे, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है, यहाँ पे साइंस का वेटेज है तो वहाँ पे पूछ सकता है। ओके, अब देखो, सुसाइडल बॉम्ब जो होता है उसमें होता है PLX, पिक्सन लिक्विड एक्सप्लोसिव। PLX बोलते हैं, शॉर्टकट में PLX के नेम से आएगा, सुसाइडल बॉम्ब। ठीक है, जंग से पूरी तरह मुक्त धातु AU और PT प्लेटिनम होती है। ये आपका प्लेटिनम है, और AU होता है सोना, यानी कि सोना प्लेटिनम जंग से पूरी तरह मुक्त धातु। ये आपको अच्छे से याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पुरानी पुस्तकों के पन्ने पीले पड़ जाते हैं ऑक्सीकरण के कारण। जैसे लोहे पर जंग किस कारण होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण। ऐसी पुरानी पुस्तक के
पन्ने पीले पड़ जाते हैं ऑक्सीकरण के कारण, ये पूछ सकता है, इसको तो अच्छे से पढ़ना है। सिक्का धातु क्या होती है? कॉपर और निकल के मिक्सचर को सिक्का धातु बोलते हैं। इसमें कॉपर 75% होता है। तो आपको ये 3 चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ऊपर क्या याद रखना था आपको? चूहे चमगादड़ मारने वाली दवा जिंक फॉस्फाइड, प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम और कड़वाहट का कारण क्या था? सल्फर था। ऐसे इधर क्या याद रखना है? जंग से पूरी तरह मुक्त धातु सोना और प्लेटिनम। पुरानी पुस्तकों के पन्ने पीले पड़ते हैं और जंग लोहे में जंग लगती है ऑक्सीकरण के कारण। सिक्का धातु कॉपर निकल, जिसमें कॉपर 75% है। आपको ये मेन याद रखने, बाकी आप जितना याद कर लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ के चलते हैं, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है शराब में अल्कोहल की मात्रा, तो ये नोट करके वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, तो आपको अच्छे से करना होगा। तो शराब देखो, विस्की और ब्रांडी होते सबसे ज़्यादा अल्कोहल उसी में रहता है 40 से 50%, और बियर में 4% रहता है। इसी वजह से कुछ लोग बियर को जो शराब नहीं मानते, वो बोलते ये वाइन नहीं है, बल्कि होती है वाइन, क्योंकि 4% है इसलिए लोग बियर ज़्यादा पीते हैं। शराब में 12% होती है, ठीक है। जो हम नॉर्मल से शराब पीते हैं 12% होती है, 10 से 12%। बियर में 5% होती है। विस्की और ब्रांडी सबसे मेन नहीं है, तो इसमें 40 से 50% एथाइल अल्कोहल होते हैं। पूछ लेता है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट रेड या ग्रीन से लिखा उसको तो आपको अच्छे से पढ़ना। पुराने तेलीय चित्र में चमक लाने के लिए हम H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो पुराने तेलीय चित्र में चमक लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जानवर की हड्डी में जो कैल्शियम फॉस्फेट, देखो दूध पाउडर में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और जानवर की हड्डी में भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो ऐसा हो सकता है जो दूध का पाउडर हो जानवरों की हड्डी से भी बनता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये नहीं, ये तो मुझे लग रहा है ऐसा हो, क्या पता ऐसा हो। जानवर की हड्डी में लगभग कह सकते 40% तक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और ऊपर हमने पढ़ा था दूध पाउडर में भी कैल्शियम फॉस्फेट होता है। स्ट्रेटेजिक मेटल टाइटेनियम को कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल। जो आपको तेलीय चित्र वाले याद रखना है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। माचिस की तिल्ली में ये देखो, अब माचिस की तिल्ली पटाखे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस होता है, लाल सी तो होती है, तो लाल फास्फोरस होता है। पटाखे में पीला फास्फोरस, आपने देखा होगा जो गंधक होती है उससे फोड़ती, याद करने के लिए वो पीले पीले से रंग की होती है, तो उसमें याद रख सकते हो पीला फास्फोरस पटाखे में। पैसे पटाखा, पैसे पीला फास्फोरस। माचिस की तिल्ली लाल सी होती है, इसे लाल फास्फोरस। ये थोड़ा गलत हो गया, ये इधर आना था एक्चुअली, ये इधर होना था, ठीक है जी। तो आप पटाखे माचिस वाले याद रखें, माचिस में लाल फास, पटाखे में पीला फास्फोरस, ठीक है। पुराने तेलीय चित्र में चमक लाने H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो देखो फास्फोरस का अगर आपने पढ़ा होगा P5 से करते हैं रिप्रेजेंट, और सल्फर को S8 से करते हैं। तो इसके एक अणु में कितने परमाणु? तो आपको ध्यान रखने P5 याद करो, S8। तो पूछ सकता है फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु? आप बोलोगे 5, फास्फोरस यानी कि 5, और सल्फर में 8 होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं। अब ये भी बचा है, देखो ग्राफीन, ये जो नोट करके सारे ही इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना होगा क्योंकि सब पर, ठीक है। तो देखते क्या है। ग्राफीन कार्बन का प्रूफ है, पूछ सकता कार्बन का प्रूफ इनमें क्या है? तो आपको ग्राफीन दिया हुआ उसको याद रखना। ग्राफीन लोगों को लगता नहीं है, मगर कार्बन का ही अप्रूफ है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्टर्स करके है, क्वार्टर्स नामक खनिज पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। हैबर विधि से क्या उत्पन्न की जाता है? हैबर विधि से अमोनिया, जिसे NH3 बोलते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है। हंसाने वाली गैस होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सड़े अंडे में गंध का कारण क्या है? जैसे आपने पता प्याज और लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम था और कड़वाहट का कारण सल्फर था। ऐसे ही सड़े अंडे में गंध का कारण होता है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपको याद रखना अच्छे से। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के लिए फ्रीऑन गैस होती है। हॉस्पिटल में सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है। तो आपको अच्छे से याद रखने सारे पॉइंट। अक्रिय गैस की खोज किसने की? अक्रिय गैस की खोज की रैमजे ने। अक्रिय गैस की खोज पूछे तो किसने की? रैमजे ने। और प्रचार करने वाले बोर्ड नहीं होते, प्रचार करने वाले जैसे कि रात में आप जाते हो ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं ऊपर,
ये इस पर कुछ लिखा रहता है, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें नियॉन गैस रहती है पीले से रंग की, जिससे प्रचार वाले एडवर्टाइजमेंट, जैसे आप कहीं भी जाते हो रात में इतना बोर्ड सा रहता है, उस पर एडवर्टाइज रहता है सलमान खान किसी शैम्पू वैम्पू किसका भी ऐड रहता है, तो उसमें कौन सी गैस है, नियॉन गैस। तो आपको ये सारी चीज़ अच्छे से करनी होंगी, जो लास्ट में नोट करके एक भी नहीं छोड़नी है, ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता ख़त्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन, और आपको ये पार्ट अच्छे से करना है दैनिक जीवन में केमिस्ट्री, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछता है। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन तो हो सकता है कि जिसमें साइंस का वेटेज है उसमें पूछे, बट ये आपको अच्छे से करना है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मुझे भी लगे कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हो। मुझे पता कैसे चलेगा, जिससे मैं भी जल्दी से जल्दी कंटेंट को पूरा करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।